Good morning everyone. Welcome to Jagdish Mathematics. Today I am going to teach you direction cosines and direction ratios. First of all, we study about direction cosines. So look at the definition. Direction cosines means इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? DCS. Get it? यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं D for direction and C for cosine. Direction cosines. डायरेक्शन कोसाइन इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे लोग? डायरेक्शन के साथ कॉस लेना है. कोसाइन मीन्स क्या होता है? कॉस. कोटैंजेंट मीन्स क्या होता है? कॉट. टैंजेंट मीन्स क्या होता है? टैन. तो कोसाइन मीन्स क्या हुआ? कॉस. मीन्स डायरेक्शन के साथ हम लोग क्या लेना है? कॉस को लेना है. ठीक है, डायरेक्शन के साथ कॉस लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन. मतलब डायरेक्शन भी लेना है और उसके साथ हम लोग कॉस को डिफाइन करेंगे. गड़ी? तो नाम से ही पता चल रहा है इसका डिफिनेशन कि डायरेक्शन के साथ हम लोग कॉस लेंगे. ठीक है, वो कैसे? देख लो डिफिनेशन पहले देखो. इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स which make with the positive direction of x, y and z axes respectively, then their cosines cos alpha, cos beta and cos gamma are called DCs of vector OP. DCs of vector OP. DC means direction cosine of vector OP. Generally it is denoted by L, M and N. गड़ी? मीन्स एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ओपी, लाइन ओपी जो है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. विद द एक्स एक्सिस क्या ले रहा है? अल्फा. विद द वाई एक्सिस ये क्या आ रहा है? बीटा. एंड विद द जेड एक्सिस, देखो जेड एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस के साथ हम लोग यहाँ पे क्या बन रहा है? गामा. विद द एक्स एक्सिस line OP makes an angle alpha. With the y axis line OP makes angle beta and with the z axis line OP makes an angle gamma. गड़ी? तो डायरेक्शन है, देखो O से P एक डायरेक्शन है और एंगल क्या लेते हैं? अल्फा. तो डिफाइंड कैसे होता है बच्चे लोग? L बराबर cos अल्फा. यहाँ से L बराबर cos अल्फा यानी L M N से डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट किया जाता है और डिफाइन करते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्शन के साथ कोसाइन लेना है. ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया? ओपी, उसके साथ क्या लेंगे हम लोग? कॉस को लेंगे. तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा. तो माइंड में रखेंगे आज के बाद कि एल के मतलब कॉस अल्फा. ठीक है, और लाइन ओपी जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, लाइन ओपी वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, लाइन ओपी जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं. गड़ी? चलिए डिफाइन कैसे करते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को इसके साथ अल्फा के साथ कॉस अल्फा ले लेंगे, बीटा को कॉस बीटा एंड गामा कॉस गामा, और डिनोट करते हैं एल एम एन से, जो कि माइंड में रखना पड़ेगा. अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फ्रॉम फिगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी on the x-axis. Projection of vector OP on the x-axis. देखो प्यारे बच्चा, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं मैं ऑलरेडी वेक्टर पढ़ा चुका हूं. देखो इसको ये लेते हैं प्यारे बच्चे, इस पे इसको मैं परपेंडिकुलर डाल दिया. देखो यहां से. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे लोग, यहां से एक P का कोऑर्डिनेट कुछ ले लो. एक्चुअली ये क्या है? स्पेस में है. x1, y1 एंड z1 ये क्या है? स्पेस में है. आप इससे एक मींस ये जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है. P स्पेस में मींस इससे आप क्यूब भी बना सकते हो. P मान करके क्यूब भी बन सकता है. P पॉइंट लेंगे, क्यूब बना देंगे. ठीक है, लेकिन ये पॉइंट क्या हम ले रहे हैं? स्पेस में ले रहे हैं. 3 डायमेंशनल फिगर है x1, y1 एंड z1. मीन्स ये जो डिस्टेंस हो गया प्यारे बच्चे लोग, ये जो डिस्टेंस हो गया x1 हो गया, यहां से आता है, और ये डिस्टेंस हो गया यहां से y1 हो गया. रेडी? ये डिस्टेंस x1 हो गया, डिस्टेंस y1 हो गया. ये 3 डायमेंशनल फिगर है. चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी ऑन द एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूं. कॉस अल्फा की वैल्यू अगर लूं क्या आएगा? तो इन डायरेक्ट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो OPA, यहाँ ए ले लो. OPA में क्या लेंगे? कॉस अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चे लोग? बेस बाय हाइपोटेनियस. तो बेस इसका है क्या? बेस यहां से हो गया x1, बेस क्या हो गया? x1
बेस हो गया x1 बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहां से है क्या, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे, वेक्टर ओपी का क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। रेडी, कितना आएगा, मींस अगर मैं निकालूं x1 की वैल्यू क्या आएगा, तो cos अल्फा वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। रेडी, सिमिलरली इसी प्रकार से प्यारे बच्चे लोग, सिमिलरली अगर मैं इस पे प्रोजेक्शन लूं, यहां से अगर देखोगे फिगर, अगर मैं इस पे प्रोजेक्शन लूं y एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन लेंगे, अब cos बीटा की वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस यानी y1 हो जाएगा बेस, जितना ये हाइट है वही ये हाइट है, जो हाइट AP है वही हाइट C ले लिया, यहां से OC ले लेंगे। ठीक है, जो हाइट AP है वही हाइट OC होगा। तो इसमें अगर हम cos बीटा लेते हैं, तो cos बीटा अगर हम लेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो कितना आएगा, तो बेस क्या है y1 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा फैक्टर OP का मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ OP। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो यहां से निकालोगे, अगर y1 की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा, y1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो cos बीटा आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ OP आएगा। रेडी, उसी प्रकार से अगर हम Z1 पे निकालें तो cos गामा आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP आएगा। क्लियर, आप लोग देख रहे हैं फिगर में देख रहे हो, यहां से आ जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसमें अगर लेंगे तो आ जाएगा बेस, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस। सिमिलरली 3 डायमेंशनल फिगर है, जेड एक्सिस के साथ लेंगे। क्लियर, मैं डेफिनेशन को मिटाता हूं प्यारे बच्चे, बस माइंड में रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा, और एल बराबर कॉस अल्फा, जो कॉस अल्फा होगा कॉस बीटा होगा कॉस गामा होगा, उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, मींस डायरेक्शन के साथ कॉस लेना है। डिनोट कैसे करते हैं, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा एंड एन बराबर कॉस गामा, इसको माइंड में रखना है। ठीक है, यही बेसिक डिफिनेशन होता है। चलो मैं इसको मिटाता हूं पहले। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, अब इसको पीवी निकालो, पीवी ऑफ वेक्टर ओपी। पीवी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, x1 माइनस 0 कैसे निकालते हैं, x1 माइनस 0 इसमें i लगाते हैं, y1 माइनस 0 इसमें z लगाएंगे, और z1 माइनस 0 इसमें k लगाते हैं। ठीक है, अरे ओपी वेक्टर का अगर निकालोगे तो x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। ठीक है, दिस इज द पीवी ऑफ वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आप लोग को पता है, ऑल ऑफ यू नो, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्या होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर का रूट अंडर। रेडी, ये आप लोग सही बच्चा को पता है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, इसको मिटाऊं, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। रेडी, चलिए अब सभी का स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं, सभी को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे। चलो स्क्वायर करके हम किसको जोड़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में मैं इसको लिख देता हूं, इस फॉर्म में ही लिखते हैं इसको हम, cos गामा इज इक्वल टू लिखता हूं z1 बाई वेक्टर ओपी, क्या आएगा, इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया, इसको थर्ड ले लिया। ठीक है, तो z1 बराबर क्या आ जाएगा, cos गामा वेक्टर ओपी आ जाएगा, मींस फर्स्ट का स्क्वायर करता हूं, सेकेंड का स्क्वायर करता हूं एंड थर्ड का स्क्वायर करके दोनों तीनों को मैं जोड़ता हूं। रेडी, सबको मिटा दूं प्यारे बच्चे लोग, फिगर को मिटाता हूं, देख लीजिए फिगर कैसे हो रहा है। सो चलिए स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देन एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देन एडिंग। स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते हैं प्यारे बच्चे लोग। इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस इक्वेशन सेकेंड क्या है, cos स्क्वायर बीटा, इक्वेशन थर्ड क्या है, cos स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू, देखना यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा आ जाएगा। तो अब सभी को जोड़ो, इधर जोड़ेंगे क्या आएगा, x1 का स्क्वायर वेक्टर ओपी का मॉड आ जाएगा का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर वेक्टर ओपी मॉड का स्क्वायर, प्लस z1 का स्क्वायर, देख रहे हैं सब बच्चे लोग, z1 का स्क्वायर वेक्टर ओपी दिया हुआ इसका मॉड का स्क्वायर। गड़ी सबका मैं ऐड कर रहा हूं, देख लो यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर। बड़ी चलिए अब प्यारे बच्चे लोग सबको देखो यहाँ से याद आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ओपी का मॉड का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यही आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, ये तीनों में सेम है। ऊपर में क्या लिखा है बच्चा लोग, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर, यही आएगा ना। एलसीएम अगर लोगे मॉड ओपी का स्क्वायर तीनों में है, सेम आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर एंड z1 का स्क्वायर। मैं ऊपर से मिटाऊं, इधर से मिटाता हूँ प्यारे बच्चे लोग, ये सब देख लिया कैसे हो रहा है सब। चलो इसको मिटाता हूँ, मैं एक रिजल्ट लाने वाला हूँ बच्चा, इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देख लो। ठीक आ गया बच्चे लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू, देखो बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट अंडर, बट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट अंडर हट जाएगा, रूट अंडर अगर हट जाएगा तो x1 का स्क्वायर ऊपर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, ऊपर में भी सेम चीज आ गया और नीचे भी सेम आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे रूट अंडर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हटेगा, मीन सेम आएगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, सेम चीज आ गया। तो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू 1। देखो प्यारे बच्चे एक रिजल्ट आ गया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मींस यूनिट वेक्टर हो जाता है अगर i j k लगा देंगे तो। अब इसको एल के फॉर्म में लिखो, इसको एल स्क्वायर, cos बीटा को क्या लिखते हैं m एंड cos गामा को क्या लिखते हैं a, मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है, cos स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, जो कि अभी जस्ट में लिखा, एल बराबर cos अल्फा लेते हैं, एम बराबर cos बीटा कहते हैं, एन बराबर cos गामा कहते हैं। अब cos को अगर हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दें तो cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक 1 से 1 कटेगा, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, बाकी जो नेगेटिव है वो राइट साइड ले चल जाओ, देखो यहाँ 1 और 1 क्या बचेगा 2, बाकी को राइट साइड ले चल जाओ, तो cos स्क्वायर अल्फा नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव, ये नेगेटिव उधर राइट साइड जाकर पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव राइट साइड जाकर पॉजिटिव। गड़ी एक रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चे लोग, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। रेडी, यहाँ पे क्या आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और साइन के फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट किया तो रिजल्ट आपका आ गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मैं मिटा दूं सबको, चलो यहां से मैं मिटाता हूं बच्चे इसको, आगे रिजल्ट इसको देखिए। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करो, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, इसको रिजल्ट एज ए रिजल्ट मान में रखना है, कैसे प्रूफ हुआ इसको एज ए रिजल्ट मान में रखो, ठीक है। अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन सेकंड को ही फर्स्ट से डिवाइड करो, सेकंड को अगर फर्स्ट से मैं डिवाइड करूंगा तो cos sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बाई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आएगा 2/1, तो 2 आएगा 2/1, यहाँ से RHS में क्या आएगा, यहाँ से 2/1,
क्योंकि दिस बाय दिस किया, दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा, तो 2/1 इक्वल टू 2। ये भी एक रिजल्ट को मान में रखेंगे। बड़ी तो जो भी मैंने रिजल्ट लिख रहा हूं उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको माइंड में रखेंगे। गेटिंग बच्चे लोग? चलिए आगे देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, और मिटाते हैं बच्चे लोग। मिटाता बच्चे लोग। तो रिजल्ट नंबर 1 EB2 3 एंड 4 मैं प्रूफ किया हूं, उसको दिमाग में रखना है। इससे मैं देखता हूं प्यारे बच्चे लोग, यहां से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहां से फिर से आइएगा। ठीक है, वेक्टर ओपी क्या दिया हुआ था देख लो, मैं इसको नहीं मिटाता हूं। वेक्टर ओपी ये दिया गया है बच्चे लोग, इसमें अभी मैं जस्ट लिखा था x1 क्या लिखे थे प्यारे बच्चे लोग, अभी मैंने लिखा था वहां पे x1। देखो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, x1y वेक्टर ओपी का मॉड, x1 इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, ये लिखे थे x1 इज इक्वल टू, ये लिखाया था। उसी प्रकार से y1 हम क्या लिखे थे, cos बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, एंड cos z1 बराबर लिखे थे cos गामा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 एंड z1 के प्लेस पे हम लोग ये सब वैल्यू रख देते हैं, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। x1 के प्लेस पे रखेंगे, y1 के प्लेस पे रखेंगे, z1 के प्लेस पे रखेंगे। रेडी, तो रखो क्या लिखा हुआ बच्चे लोग, cos अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी आई कैप प्लस cos बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी जे कैप प्लस cos गामा प्लस नीचे में लिखता हूं प्लस cos गामा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी के कैप। रेडी, लिख दिया। x1 के प्लेस पे इस वैल्यू को लिया, y1 को प्लेस पे इस वैल्यू को लिया, एंड z1 के प्लेस पे इस वैल्यू को लिया। फिगर में जस्ट पे अभी बताया था। चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, यहां से क्या करते हैं, वेक्टर ओपी की वैल्यू निकालना चाहेंगे। अब सभी में वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड कॉमन ले लो, सामने देख लो सभी मिल रहा है, कॉमन लेंगे रिजल्ट आ जाएगा। इससे क्या आएगा रिजल्ट देखो, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप और cos गामा के कैप, यही बचेगा ना अंदर में। सभी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी कॉमन ले लेंगे, दिया आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो प्यारे बच्चे लोग, तो एक रिजल्ट और आ गया हमारे पास। देखो एक रिजल्ट और आ गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चे लोग, आप लोग पढ़े हैं, मैं पढ़ाया हूं कि वेक्टर ए में अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या देता है, यूनिट वेक्टर। यहां से क्या आ गया प्यारे बच्चे लोग, एक रिजल्ट आ गया, वेक्टर ओपी का मींस यूनिट वेक्टर आ गया। क्या लिखाएगा, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप, cos गामा के कैप। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। करेक्ट, क्योंकि यूनिट वेक्टर हो गया, वो वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर आ गया, cos अल्फा आई कैप, cos बीटा जे कैप एंड cos गामा के कैप। और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और देखते हैं, मिटाओ इसको। चलो देख लो प्यारे बच्चे लोग, अब उसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे लोग, cos अल्फा को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, आई कैप। cos अल्फा को ए लिखते हैं, आई कैप। cos बीटा को आई कैप, cos बीटा को हम लोग एम लिखते हैं, जे कैप, और cos गामा को हम लोग के लिखते हैं। ठीक है, गड़ी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, which is called unit vector along the line vector, along the vector OP. ठीक है, whose DCs are डायरेक्शन कोसाइंस आर, जिसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, cos अल्फा, cos बीटा
एंड कॉस गामा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along the vector OP। ठीक है, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along the vector OP दिस आर, जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या था, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। गड़ी, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये शायद 5वां रिजल्ट होगा, 10वां रिजल्ट भी माइंड में रखेंगे। गेटिंग बच्चे लोग, सबको देख रहे हो कैसे आया, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको मिटाता हूँ प्यारे बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग, कुछ हम लोग नोट्स देखेंगे। नोट्स क्या देखेंगे वो देख लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, हमने क्या लिया था, एक लाइन ओपी लिया था। अगर इस ओपी लाइन को 180 डिग्री पे रोटेट कर दो, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, पी डैश ले लिया इसको। ठीक है, इस लाइन को ओपी को 180 डिग्री पे अगर मैं रोटेट कर दूं, इसका दो डायरेक्शन आ जाएगा, 180 डिग्री मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा पाई, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है बच्चे लोग, cos पाई माइनस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा। गड़ी, cos पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे एंगल बनेगा, उसे ही वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस कॉस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा विद जेड एक्सिस, तो माइनस कॉस गामा होगा। दैट इज, हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस एल माइनस एम एंड माइनस ए। ठीक है, अगर 180 डिग्री पर हम रोटेट कर देते हैं तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए क्या आएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एल, क्योंकि कॉस अल्फा को एल कहते हैं तो माइनस लगाओ तो माइनस एल, कॉस बीटा को एम कहते हैं, कॉस गामा को एन कहते हैं, सभी माइनस लगा दिए। तो नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग, नोट्स में लिखेंगे इन द केस ऑफ लाइन। ठीक है, इन द केस ऑफ लाइन, ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ये लाइन अगर दिया हुआ है तो इसका दो डायरेक्शन होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, इधर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन का दो डायरेक्शन होता है, उधर भी और इधर भी। ठीक है, अब नहीं समझ रहा है तो फिर यहाँ समझो कि 180 डिग्री पे इस लाइन को 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसी के जस्ट पैरेलल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके जस्ट ऐसे आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। इन द केस ऑफ लाइन दिस इज आर, इन द केस ऑफ लाइन दिस इज आर, कैसे हो रहा देखिए, प्लस माइनस लेते हैं, एल एम एंड एन, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। किस केस में, इन द केस ऑफ लाइन, लाइन के केस में डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो दो वैल्यू देगा, प्लस भी और माइनस भी। कैसे हो रहा देख लो। ठीक है, क्योंकि cos पाई माइनस अल्फा माइनस cos अल्फा, cos पाई माइनस बीटा माइनस cos बीटा एंड cos पाई माइनस गामा माइनस cos गामा, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन। इधर से क्या था, इधर से था एल एम एंड एन, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव आ गया, माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऑरिजिन से उधर क्या था पॉजिटिव, इधर क्या आ गया नेगेटिव। तो लाइन के केस में डायरेक्शन जो कोसाइंस हम लोग लेते हैं वो प्लस माइनस में लेते हैं। ठीक है, पहला नोट्स। दूसरा नोट्स में देखिए, नोट नंबर सेकेंड में हम लोग यहाँ स्टार मारते हैं। इन द केस ऑफ वेक्टर के केस में सिर्फ हम लोग प्लस लेते हैं, एल एम और एन सिर्फ प्लस वैल्यू देगा। इन द केस ऑफ वेक्टर हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन जो कोसाइंस होंगे वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। और इन द केस ऑफ लाइन क्या होगा, जहां लाइन की बात करेगा तो वहां
हम लोग प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे आ रहा हो देख रहे हैं फिगर में, तो मैं ऑलरेडी क्लियर किया कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है। लाइन के मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे। इन द केस ऑफ वेक्टर ओनली प्लस होगा डायरेक्शन कोसाइंस, एंड इन द केस ऑफ लाइन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, प्लस एंड माइनस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे लोग। चलिए मिटाता हूं इसको। वेक्टर के केस में सिर्फ प्लस होगा, लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस में होगा। कैसे होगा मैं फिगर में ऑलरेडी बता दिया, आगे देखिए बच्चा। अगर कहे डीसी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कहेगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, वाई एक्सिस का एंड जेड एक्सिस का। तो प्यारे बच्चे लोग आप देख लो सकते हो, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। कॉन्सेप्ट को आप सीखो, दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज द जेड एक्सिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखो। एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है प्यारे बच्चे लोग, खुद के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, खुद के साथ 0 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, π/2 बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, π/2 बना रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो इसी का पैरेलल आ गया। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है, इसी का दूसरी लाइन इसी पे है, क्या होगा 0 डिग्री एंगल होगा, उसी पे है तो। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है वो। एक्स एक्सिस क्या हुआ 0, वाई एक्सिस साथ ही लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस साथ कितना बनाएगा, π/2। उसी प्रकार से जेड एक्सिस साथ क्या बनाएगा, π/2, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में अगर मैं एल की मैं बात करूं तो कॉस एल क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, यहां से क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, राइट, cos 0 की वैल्यू 1। यहां से अगर मैं m की बात करूं तो cos बीटा क्या हो जाएगा 0, और n की बात करें cos गामा भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या आ गया 0 1 0 0। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लिया, आई कैप पॉजिटिव ले लिया, तो इस डायरेक्शन के क्या होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस आई कैप। अभी जस्ट में पढ़ाया, इधर अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो मैं फाइनल लिखता हूं, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा 1 0 0, ये आएगा प्यारा बच्चा, प्लस में भी आएगा और माइनस में आएगा। इस डायरेक्शन को अगर आई हम प्लस लेते हैं, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस साथ आई लेते हैं, वाई एक्सिस साथ जेड लेते हैं और जेड एक्सिस साथ के लेते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो अगर इस तरफ से हम पॉजिटिव भी अगर नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो कि 0 π/2 π/2। चलिए, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस अगर मैं लिखूं यहां से डीसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या आएगा, सेम आएगा, 0 प्लस माइनस अभी 1 आएगा, 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आएगा उसमें। वाई एक्सिस पे अभी हो जाएगा, वाई एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 0 बनाएगा। कॉस 0 क्या होगा, कॉस बीटा का मान 1 हो जाएगा, बाकी इसमें 90 डिग्री होगा। कॉस अल्फा भी 0 आ जाएगा और कॉस गामा भी 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इसके इसमें इतना आएगा। अब यहां से मैं लिख देता हूं डीसीज ऑफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस साथ क्या आएगा, प्लस माइनस 0, मीन्स 0 में तो प्लस माइनस लगाते भी नहीं है। ठीक है, यहां से क्या आएगा, प्लस माइनस यहां लगा दो, प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1, 0 0 प्लस माइनस 1। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा, प्लस माइनस 1 0 0। वाई एक्सिस की बात करेगा तो 0 प्लस माइनस 1 0। गेटिंग बच्चे लोग? तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उतार लो। चलो प्यारे बच्चे लोग, ये था हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। देखो प्यारे बच्चे लोग, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो, इसको हम लोग लिखते हैं डीआर। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, डीआरएस, डीआर और फिर एस लगा देंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज कहते किसे बच्चे लोग, यहाँ से डिफिनेशन देख लो, इसका डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन, डायरेक्शन रेशियोज आर multiples of DC. Direction ratios are multiples of DCs. It is denoted by a small a, a small b and a small c. रेडी? अब डिफिनेशन देखो बच्चा क्या कह रहा है। डायरेक्शन रेशियोज का जो डिफिनेशन होता है, कह रहा है डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीएस। डीसीएस मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी। अब डायरेक्शन रेशियो जो होता है बच्चे लोग, डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होता है। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर ए बी सी जो है वो मल्टीपल्स होता है, तो मल्टीपल्स तो कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 1 टाइम्स भी हो सकता है मल्टीपल, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -4 टाइम्स, कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, मीन्स ए बी सी का जो वैल्यू होगा वो लेमडा इंटू एल एम एन, मीन्स डायरेक्शन रेशियो जो होता है और डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है मल्टीपल डायरेक्शन रेशियो, तिगुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, -2 टाइम्स, -3 टाइम्स, -4 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो ए बी सी से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से डिनोट करते हैं, लिखा हुआ है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा एम, लेमडा एल, लेमडा एम एंड लेमडा एन आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, वेयर लेमडा की वैल्यू तो कुछ भी देंगे बच्चे, बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर, बट खाली 0 नहीं लेंगे। लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी लेमडा का वैल्यू कुछ भी लोगे। अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल होता है तो मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, कोई तो इसमें सर्टेन नहीं करा 2 टाइम्स होना चाहिए, कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। तो लेमडा की वैल्यू अगर 2 लोगे तो आ जाएगा 2l, 2m एंड 2n। अगर 3 लोगे तो 3l, 3m एंड 3n, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से मैं देता हूं कि मान लो अगर एबीसी का वैल्यू है, एलिमेंट की वैल्यू दिया हुआ है, मान लो ए दे दिया गया। ठीक है, एबीसी के वैल्यू निकाले हम। एबीसी का वैल्यू हो सकता है दुगना भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एबीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर मान लो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीसी का वैल्यू क्या आएगा, 3 से करोगे तो 6 आएगा, 3 से करोगे 12 आएगा, इसमें 9 आएगा, 3 से करोगे 6 आएगा, 12 आएगा, 9 आएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन रेशियो, मल्टीपल है तो कुछ भी हो सकता है। एक नोट्स में लिखेंगे प्यारे बच्चे लोग, अगर कुछ भी हो सकता है, चलो कुछ नोट्स में देखेंगे। डीसी इज यूनिक। डीसी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिक वैल्यू देगा, यूनिक कुछ भी देगा, ठीक है, यूनिक देगा। बट डीआर ऑफ ए लाइन आर इंफिनिटिव। ठीक है, डीआर ऑफ ए लाइन आर इंफिनिटिव। डीआर कुछ भी हो सकता है, वो डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, यूनिक आएगा। मैंने बताया इसमें 3 से गुना करेंगे 3 टाइम्स होगा, 4 से गुना करेंगे 4 टाइम्स होगा, -5 से करेंगे -5 टाइम्स, जो भी होगा सब आंसर आपका हो सकता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन एक यूनिक है, देखो यूनिक है ये गड़ी। तो ये 2 पॉइंट लिखा। अब आगे देख लो प्यारे बच्चे, डेफिनेशन से मिटाता है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो।
अब थोड़ा सा देखो इसको, डिफिनेशन यहाँ से देखो क्या कर रहा है डिफिनेशन से। देखो बच्चा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा एन, ठीक है। ए इज क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट ले लो, फर्स्ट मैं ले रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा इनटू एन, प्रोपोर्शनल, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनल है। अब यहां से मैं निकालना चाहूं, यहां से मैं अगर निकालना चाहूं प्यारे बच्चे लोग ए की वैल्यू, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मीन्स क्या आ जाएगा इसमें, यहां से करोगे, इसको मैं फर्स्ट लेता हूं प्यारे बच्चा, इसको फर्स्ट ले लिया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं इक्वेट कर दूं, ए की वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू एन है, ठीक है, इसको कुछ मान लो। बी की वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू ए में छोड़ दे रहे हैं, नहीं मान रहे इसको, और लेमडा इंटू एन है, ठीक है, लेमडा इंटू एन है। अब सर दिस इज इक्वल टू दिस होगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ले लिया। अब प्यारे बच्चे लोग स्क्वायरिंग करके जोड़ दो, स्क्वायरिंग दिस 3 एंड देन एडिंग, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, स्क्वायरिंग देन एडिंग, स्क्वायर करके हम लोग जोड़ेंगे प्यारे बच्चे लोग। देखो क्या आता है रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे तो लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एन स्क्वायर, गटिंग। स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चे लोग तो इधर जोड़ेंगे ये आएगा, उधर जोड़ेंगे तो ये आएगा, गटिंग। ऊपर से मैं मिटाता हूँ, चलिए अब देखो यहां से, यहां से देखोगे प्यारे बच्चे लोग क्या कॉमन दिख रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी में लेमडा स्क्वायर कॉमन है, ये आ जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, गटिंग। अब लेमडा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ बच्चा, इसकी वैल्यू तो 1 होता है, देख लो यहाँ से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैल्यू 1। मैं लेमडा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से रूट अंडर में आ जाएगा, इधर से क्या आएगा, रूट अंडर में आएगा, जिसमें 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, वैल्यू प्रूफ किया, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस, रूट अंडर में चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे लोग देखो तो, इसको कुछ लेना है तो ले लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड से अगर मैं निकालना चाहूं एल की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ए बाई लेमडा आ जाएगा, तो ए बाई लेमडा आएगा ना, देखो तो एल की वैल्यू निकालना चाहें तो दिस बाई दिस हो जाएगा, ए बाई लेमडा, तो ए तो ए है बच्चा लोग, लेमडा की वैल्यू दे दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर, और यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस माइनस में लेंगे, क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस में लेंगे, गणित। उसी प्रकार से बच्चे लोग, उसी प्रकार से अगर मैं कहूं फ्रॉम थर्ड में एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई लेमडा, तो बी तो यहाँ बी रहेगा, लेमडा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर, प्लस माइनस में आ रहा, देख लो यहाँ से। एंड फ्रॉम फोर्थ से अगर मैं एन की वैल्यू लिखूं तो सी बाई लेमडा, तो सी तो सी रहेगा बच्चे लोग, लेमडा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रूट अंडर प्लस माइनस में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चे लोग, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका देख रहे हो, ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर तौर पे दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे आया सब देख लो, सब प्रूफ सारा स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया, लेमडा की वैल्यू इधर रूट अंडर में जाएगा और स्क्वायर हट तक प्लस माइनस में। फ्रॉम थर्ड सेकेंड से लेमडा की वैल्यू ए बाई एल, बी बाई एम एंड सी बाई एल, लेमडा की वैल्यू देते गया।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, तो झलकेगा आप लोगों को। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लाख रुपया देकर कोटा, फिरजी, दिल्ली, बम्बे कर लो, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट दे दूंगा ना आपको याद रहेगा कि नहीं सर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा छोटी सी चार्ज है, अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, अगर हमें सीख रहे हैं हमसे, तो सिर्फ 11 लोगों से सब्सक्राइब करा दो। हमारी यही छोटी सी चार्ज है। अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरा यूट्यूब चैनल का मेंशन करा दो। यही छोटी सी मेरा चार्ज है। मेरे बारे में थोड़ा सा लोगों को बस डिस्कस कर देना है गड़ी, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट दिखेगा, झलकेगा एकदम। चलो ये आ गया। अब प्यारे बच्चे लोग, अगर आपका क्वेश्चन दे दिया कि अगर ए बी सी अगर मान लो दिया गया है, इस रूप में दे दिया गया है, ठीक है, तो कहेगा इसका आप निकालो। वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मान लो वेक्टर दे दिया है, इसको वेक्टर कुछ ले लिया, ठीक है, वेक्टर अगर दे दिया तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे लिख दो। वेक्टर के फॉर्म में दे दिया, कहेगा इफ, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहेगा फाइंड dr एंड dc। डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो प्यारे बच्चे लोग, वेक्टर के फॉर्म में अगर दिया गया है तो सिंपल जो एबीसी का वैल्यू हो जाएगा, y का जो कॉफिशिएंट है, j का जो कॉफिशिएंट है एंड k का जो कॉफिशिएंट है, वही एबीसी आ जाएगा। i j k के साथ जो होता है वही क्या होता है, आपका एबीसी का वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसके पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, अच्छा मैं इसको बनाने के बाद देता हूँ। मैंने i के साथ जो होगा वो क्या होगा, a, j के साथ वाला टर्म b एंड k के साथ वाला टर्म c। अब एबीसी निकल गया तो मुझे l की वैल्यू निकालना है। क्या होता है फार्मूला, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर प्लस माइनस में। तो a बाई मीन्स क्या, 2 बाई रूट अंडर लो, तो 16 और 9 25 और 4 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रूट अंडर 29 आ जाएगा। गड़ी 16 अगर 9 लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 9 25 और 4 29। उसी प्रकार से प्लस माइनस में लेंगे, उसी प्रकार से एम लेंगे तो प्लस माइनस बी बाई क्या हो रहा है, बी बाई रूट अंडर, तो बी क्या है 3 आ गए, 3 बाई रूट अंडर। अगर एंड एन ले तो सी बाई, तो 4 बाई रूट अंडर। ठीक है, कितना आ गया, एक बराबर प्लस माइनस है, देख लो प्लस माइनस में आता है। तो डायरेक्शन अगर रेशियो दिया गया है तो डायरेक्शन को साइन निकालने का ही फार्मूला आ गया। मीन्स आप लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन dr एंड dc। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से एक साथ में करके लिख देता हूँ सभी को एक साथ। विचार रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा हुआ, बिटवीन, विचार रिलेशन बिटवीन dr एंड dc। ठीक है, विचार रिलेशन बिटवीन dr एंड dc। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया गया है तो डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा। गेटिंग में, चलो कैसे आया देख रहे हैं। इसको आप देख लो प्यारे बच्चे नोट्स में। अगर इफ वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, देन यहां से अगर मैं डी आर लिखूं, डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो बराबर ए बी सी, डी आर लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आ जाएगा। ए बी सी यानी आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट एंड जेड का कॉफिशिएंट, आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट एंड के का कॉफिशिएंट, क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें अगर मैं डायरेक्शन को साइंस लिखूं तो क्या आ जाएगा, ए बाई यानी एक्स बाई रूट अंडर में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
यहाँ से आएगा जेड वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग। गेटिंग? क्या आ जाएगा आगे, क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे लोग। चलो मैं जाता हूँ बच्चे लोग, जो भी आई का कोएफिशिएंट जे और के का कोएफिशिएंट होगा वो एबीसी होगा, और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो हमेशा बनाना चाहिए। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखो, अगर वैल्यू 1 आ गया तो फिर होगा वो, ठीक है, एल हो जाएगा। आगे देखिए, अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, dr of 2 points। देखो बच्चा लोग, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, अगर मान लो वेक्टर ए बी ले लिया हमने, ठीक है, क्या कर दिया, वेक्टर ए बी ले लिया, इसको वेक्टर ए बी ले लिया, ठीक है। dr ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो अब हम लोग इसको डायरेक्शन बच्चे लोग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सबको मिटाता हूं। डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं देख लो। सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालो। वेक्टर ए बी निकालेंगे क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। गेटिंग? ये आएगा ना, z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर? दिस माइनस दिस आई लगेगा, दिस माइनस दिस जे लगेगा, और दिस माइनस दिस के लगेगा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट अब देखो, आई के साथ होता हो क्या होता है, ए, जे के साथ वाला टर्म बी एंड के साथ वाला टर्म सी। तो यहाँ से एबीसी का अगर वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दिस इज द एबीसी। क्लियर? कॉमा लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉमा है। आई के साथ जो होता है ए होता है, जे के वाला टर्म के साथ बी होता है, और के वाला टर्म के साथ सी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई के साथ x2 माइनस x1, y के साथ जे के साथ क्या y2 माइनस y1 एंड के कोएफिशिएंट क्या है z2 माइनस z1। तो एबीसी आ गया। अब इसी में अगर मैं एलिमेंट निकालूं, एलिमेंट निकालेंगे तो प्लस माइनस में आ जाएगा। x2 माइनस x1 इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ से करोगे तो y2 माइनस y1 वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, इसको करोगे तो z2 माइनस z1 वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस में लग जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के रूट अंडर, इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका एलिमेंट। क्लियर? तो जब 2 पॉइंट दिया हो सिर्फ कोऑर्डिनेट को घटा देते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया हो, जैसे क्वेश्चन में दे दूं, कहेगा ये दिया हुआ है आपका 6 4 2 एंड बी जो दिया हुआ है 10 8 6, कहेगा डीआर बताओ इसका। अब डीआर निकालोगे तो x2 माइनस x1, तो दिस माइनस दिस, 10 में से 6 जाएगा क्या 4 आएगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या घटाओगे, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आएगा, फिर 8 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा। देखो ये आ गया आपका डीआर, डायरेक्शन रेशियो। दिस माइनस दिस करे 4 आया, दिस माइनस दिस किया 4 आया, एंड दिस माइनस दिस किया 4 आया। ठीक है, ये आ गया डीआर। अब डीसी कैसे निकालेंगे, मिटाता हूं इसको। देखो डीसी निकालने का फॉर्मूला, इसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, यानी एन कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस 4 बाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, एबीसी आ गया, ये एबीसी आ गया, तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे लोग, 48, 16 प्लस 16 प्लस 16 48। 48 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ऐसे लिख दो, 48 को बाहर निकालना चाहे निकाल सकते हो। ठीक है, 48 को बाहर निकालेंगे, 16 गुने कितना होगा, यानी 4√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। LMN प्लस माइनस में आ जाएगा 4√3, तो 4 और √3 क्योंकि
48 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 48 को लिखेंगे 16 गुने 3, 16 का के 4, 4√3, ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3 और ये 1/√3, ये आ जाएगा एलिमेंट। क्लियर? तो अगर पॉइंट दिया हो सिर्फ कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, वो एबीसी आएगा, और उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एलिमेंट आ जाएगा, प्लस माइनस लगा दो। क्लियर? उतारो बच्चे लोग, चलो इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे लोग एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in the terms of disease। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ डिसीज, डायरेक्शन कोसाइन के केस में। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया है, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। इसको वेक्टर के फॉर्म में ले लो, इसको A ले लो, इसमें क्या लगा देंगे L1 I कैप, M1 J कैप और N1 K कैप। वेक्टर के फॉर्म में ले लिया, L1 I कैप, M1 J कैप प्लस N1 K कैप। इसको B ले लो, वेक्टर के फॉर्म में ले लो, L2 I कैप, M2 J कैप, N2 K कैप, वेक्टर के फॉर्म में ले लिया। क्लियर? लाइन OA का क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था L1 M1 N1, ठीक है, इसको वेक्टर के फॉर्म में ले लिया। पॉइंट था, उसको वेक्टर के फॉर्म में ले लिया। पॉइंट लाइन OB का जो डायरेक्शन कोसाइन था L2 M2 N2, इसको वेक्टर के फॉर्म में ले, सिर्फ I J K लगा दिया। अब प्यारे बच्चे लोग बताओ मुझे OA की वैल्यू बता दो, OA की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो फाइनल मास इनिशियल L1 I कैप, M1 J कैप, N1 K कैप। OB की वैल्यू बताओ, L2 I कैप, M2 J कैप, N2 K कैप। चूंकि ऑरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OB जो है वो L2 M2 N2 है, L2 M2 N2। इसको वेक्टर बना दिया, इसको वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, तो फाइनल माइनस इनिशियल L1 माइनस 0, L1 आएगा इंटू I, M1 माइनस 0 इंटू J एंड N1 माइनस 0 इंटू K। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये आ गया। अब कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चे लोग? कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो A डॉट B, तो A डॉट B करोगे, अगर वेक्टर इसको A मान लो और वेक्टर इसको B मान लो, तो A डॉट B, ठीक है, A डॉट B करोगे तो A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो कॉस थीटा निकालोगे तो I डॉट I1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? I डॉट I1, J डॉट J1 एंड K डॉट K1। रेडी? तो L1 डॉट L2 आ जाएगा, I डॉट I मींस L1 L2 आ जाएगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, बाकी सब जीरो आ जाएगा। I डॉट I1, J डॉट J1, K डॉट K1। बाकी I को अगर J से करोगे 0, I को K के साथ करोगे 0, सब पता पढ़ा चुके हैं। फिर क्या आ जाएगा? L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर का रूट अंडर। इसमें क्या आ जाएगा? L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर का रूट अंडर। नीचे वाला का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे लोग? इसका वैल्यू 1 होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वैल्यू 1, तो नीचे बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। टू लाइंस भी कर सकते हो, लाइन भी लिख सकते हो,
ठीक है, लाइन को मैंने वेक्टर बना दिया। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। गड़ी क्लियर? चलिए ये मैंने लिखा प्यारे बच्चे लोग। इसमें मैं केस लेता हूं, मिटाता हूं इसको। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, इसमें पहला केस लेता हूं कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन तो कॉस यहां से 90 आ जाएगा। परपेंडिकुलर मींस क्या? थीटा 90 डिग्री, तो कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है? L1 L2 प्लस यहां से आ जाएगा M1 M2 प्लस आ जाएगा N1 N2। कॉस 90 की वैल्यू 0। तो परपेंडिकुलर के केस में यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। जहां परपेंडिकुलर की बात करेगा तो रिजल्ट को मायने रखेंगे, बहुत वीवी है रिजल्ट है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करेगा cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है। केस सेकेंड, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, तो वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, दैट इज वेक्टर A बराबर क्या होता है? लैम्डा वेक्टर B। पैरेलल का डिफिनेशन ही होता है ना, दो पैरेलल वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है कि वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वेक्टर में। ठीक है, तो वेक्टर A, तो वेक्टर A की वैल्यू क्या था? जस्ट मैं लिखता हूं फिर से, L1 I कैप, M1 J कैप, N1 K कैप, लैम्डा इनटू वेक्टर B का वैल्यू L2 I कैप, N2 J कैप, M2 J कैप और N2 K कैप। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग ऑन, कंपेयरिंग ऑन, कंपेयर करोगे प्यारे बच्चे लोग, तो L1 की वैल्यू आ जाएगा लैम्डा L2। L1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा L2। तो इससे अगर मैं निकालना चाहूं लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा? L1 बाई L2 आ जाएगा। M1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो M1 जे I का कोफिशिएंट क्या है? L1। यहाँ से I का कोफिशिएंट क्या होगा? लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा L2 आएगा। तो I का कोफिशिएंट I के बराबर, J का कोफिशिएंट J के बराबर, यहाँ से J का कोफिशिएंट M1, वहां पे क्या आएगा? लैम्डा M2 आएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? M1 बाई M2 आ जाएगा। एंड फाइनली N1 का क्या आएगा? लैम्डा N2 आएगा। यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो N1 बाई N2 आएगा। क्लियर? देखो सब लैम्डा की वैल्यू आ रहा है प्यारे बच्चों, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू। L1 बराबर लैम्डा L2, लैम्डा की वैल्यू L1 बाई L2। M1 बराबर लैम्डा M2, लैम्डा की वैल्यू M1 बाई M2। N1 बराबर लैम्डा N2, क्योंकि J का K का कोफिशिएंट K के बराबर, J का कोफिशिएंट J के बराबर, I का कोफिशिएंट I के बराबर। I का कोफिशिएंट क्या? L1, I का कोफिशिएंट क्या होगा? लैम्डा इनटू L2, मल्टीप्लाई करो लैम्डा इनटू L2, I का कोफिशिएंट। तो L1 बराबर लैम्डा इनटू L2, वैसे ही J का कोफिशिएंट, वैसे ही K का कोफिशिएंट, इक्वल कर दो सबका कोफिशिएंट। अब मेरे पास क्या आ गया रिजल्ट प्यारे बच्चों लोग? इसको मिटाता हूं। पैरेलल के केस में आ गया, दैट इज L1 बाई L2, M1 बाई M2, N1 बाई N2। ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेलल और कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की बात करेगा तो ये होगा, और ये क्या आ गया? फॉर पैरेलल, फॉर पैरेलल। और ये क्या आ गया बच्चे लोग? कंडीशन क्या आ गया? फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, एज ए रिजल्ट माइंड में रखेंगे, ये आ गया फॉर परपेंडिकुलर और ये आ गया फॉर पैरेलल। ठीक है, अब सेम कंडीशन बच्चा, डायरेक्शन अगर रेशियो दिया गया है, ठीक है, इसको उतार लो, मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब सेम चीज देखो, अब इसी में देखना है सेम चीज। एंगल बिटवीन लिखा हुआ है टू वेक्टर्स in the terms of dr। देखो dr के केस में क्या होगा? ठीक है, dr के केस में बच्चा तो सेम चीज, सब कंडीशन सेम आएगा। ठीक है, यहां से का dr के केस में जहां पे हम लोग कंसीडर किया था L1 M1 N1, वहां हो जाएगा A1 B1 C1, और जहां था L2 M2 N2, यहां हो जाएगा A2 B2 C2।
ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज आ जाएगा बच्चे लोग। अब इसको मैं मिटाता हूँ, पर देखो फिगर अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल सेम चीज आएगा। अगर यहां से मैं ले लिया इधर, यहां से इसका क्या दिया, डायरेक्शन रेशियो डीआर, डीआर लिखा है ना मैंने, इन द टर्म्स ऑफ डीआर, A1 B1 C1 ये दिया गया है। इसको हम डायरेक्शन वेक्टर बनाएंगे, 1 दिया गया है। अब डायरेक्शन अगर वेक्टर इसको बनाएंगे हम, तो A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। इसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया A2 B2 C2, इसको बना दो A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप। यहाँ से O है, यहाँ से A ले लो, यहाँ से B ले लो। बाकी जब सब चीज सेम जैसे मैंने किया, ठीक है, सब चीज अगर सेम करोगे तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग, एकदम सेम चीज आएगा। देखो उसमें सेम चीज आएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगा। अब इसको मैं मिटाई बना ही देता हूँ, मिटा दो। देखो यहाँ से सेम चीज में क्या आएगा, ये आपको ओए का वैल्यू पता है, वेक्टर ओए बोले या वेक्टर ए मान लिया मैंने इसको, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। वो वेक्टर ओ भी नहीं बोले या फिर बी बोले, A2 I कैप, B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अब cos थीटा निकालना है यहाँ पे प्यारे बच्चे लोग, तो A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो A डॉट B अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A तो A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर का रूट अंडर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का रूट अंडर। गणी ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि उसमें 1 हो जाता था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता था, इसमें 1 नहीं आएगा। ठीक है, 4 परपेंडिकुलर जस्ट अभी मैंने निकाला, यहाँ से पैरेलल आ जाएगा। 4 परपेंडिकुलर यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, देख लो कैसे लिखा हुआ है, इसको भी मिटाते हैं। 4 परपेंडिकुलर, 4 परपेंडिकुलर में क्या आएगा, A1 A2, अभी जस्ट मैं बताया था B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 परपेंडिकुलर। 4 पैरेलल, 4 पैरेलल क्या आ जाएगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। रेडी, ये आ जाएगा 4 परपेंडिकुलर। जस्ट अभी मैंने लिखा था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, इसमें आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और पैरेलल के लिए क्या होता है, L1 बाई L2, तो इसमें आ जाएगा A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। ठीक है, सभी को आएगा। क्लियर बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटाता हूँ बच्चे लोग, ये सब एज ए रिजल्ट बहुत VBI रिजल्ट है, सब माइंड में रखेंगे, बिल्कुल सब VBI रिजल्ट है बच्चा, ये सब जो रिजल्ट है वो VBI है, इसको आप माइंड में रखेंगे। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कहेगा तो ऐसे दिखा देंगे, डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया तो पैरेलल दिखाने कहेगा तो ऐसे दिखा देंगे। चलो लास्ट में देखेंगे बच्चे लोग, कहेगा इफ dr ऑफ लाइन दिया हुआ है, dr दिया हुआ प्यारे बच्चे लोग ABC, देन फाइंड डायरेक्शन वेक्टर। देखो इफ dr ऑफ ए लाइन, dr ऑफ ए लाइन, एक लाइन है जिसका dr दिया हुआ है, dr ऑफ ए लाइन ABC, देन फाइंड डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर निकालना बच्चा लोग, देख लो अगर इसका दिया हुआ है A B और C,
तो डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे दो तरीका से। इस ये लाइन दिया हुआ है, देखो ये लाइन दिया हुआ है, लाइन उधर भी जा रहा है, लाइन इधर भी जा रहा है। तो दिया गया है किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप इस डायरेक्शन में आएगा। अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस सी के कैप। अगर ए बी सी दिया गया है, डायरेक्शन वेक्टर निकालना रहे, तो ये सब क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे लोग? डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये भी डायरेक्शन वेक्टर है, ये भी डायरेक्शन वेक्टर है, जब डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन का दिया रहे तो। ठीक है बच्चे लोग, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, और मैं बस मेरा यही चार्ज है कि 11 बच्चे से सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगता है तो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चे लोग।